हेलो फ्रेंड्स, अनुपम जी ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। इसके पहले के दो वीडियो में मैंने आपको फाइल सेक्शन, होम सेक्शन, इंसर्ट सेक्शन, डिजाइन सेक्शन, लेआउट सेक्शन और रेफरेंस सेक्शन के बारे में आपको ब्रीफ में संक्षिप्त में समझाया था। इस दोनों वीडियो का डिटेल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के वीडियो में आपको MS वर्ड के मेलिंग सेक्शन, रिव्यू सेक्शन और व्यू सेक्शन के बारे में बताऊंगा। मेलिंग सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन होता है क्रिएट का। क्रिएट में आप इनवलप क्रिएट कर सकते हैं और लेबल क्रिएट कर सकते हैं। इनवलप क्रिएट तब किया जाता है सपोज दैट आप किसी को कोई मेल भेज रहे हैं या कुछ आपको इनवलप डिज़ाइन प्रिंट लेना है, तो आपको यहाँ से इनवलप क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इनवलप क्रिएट करने के बाद उसमें दो ऑप्शन दिखेगा आपको, एक डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। यहाँ पे आपको किसके पास मेल भेजना है या कोई आपको कोरियर करना है तो उसको इनवलप प्रिंट लेना है, तो आपको यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डालना पड़ेगा और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको पोस्टेज करना है तो यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ से यस करेंगे तो उसका एक एड इन डाउनलोड हो जाएगा आपके MS वर्ड में, और फिर वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज के लिए इनवलप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। आपको इनवलप की साइज़ क्या रखनी है, उसका फ़ॉन्ट क्या रखना है, रिटर्न एड्रेस का क्या फ़ॉन्ट रखना है, उसका इंटेंट क्या रखना है लेफ़्ट से टॉप से। उसके बाद प्रिंटिंग ऑप्शंस आते हैं, आपको किस डिज़ाइन का प्रिंटिंग करनी है, फेस अप रखना है, फेस डाउन रखना है, रोटेशन किस प्रकार रखना है और फीड कैसे ऑटोमेटिकली देना है, या कोई आपको प्रिंटर में डिफ़ॉल्ट ट्रे है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आता है लेबल्स का। लेबल्स में भी आपको लेबल्स लगाना है अगर आपको, तो उसमें एड्रेस डाल सकते हैं, आपको किस एड्रेस पे भेजना है, और यहाँ से क्लिक करके अपना जो इनवलप में जो रिटर्न एड्रेस लिखे हैं वहाँ उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल प्रिंट लेने के लिए एक ही लेबल पूरे पेज पे ले सकते हैं, या सिंगल लेबल आप कर सकते हैं रो और कॉलम में डिवाइड करके। इसमें भी ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में आपको पेज प्रिंटर कैसे करना है, ट्रैक कहाँ से करनी है, कंटिन्यूअस फीड प्रिंटर करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट नंबर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका A4 साइज़ है, A5 साइज़ है, किस प्रकार की साइज का पेपर आपको प्रिंट लेना है, या आपको 30 पेज पर लेना है, 1/4 1 लीटर पेज पे 4 लेने हैं, तो आपको किस प्रकार आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्ट मेल। आपको मेल अगर भेजना है तो आपको मेल मर्ज करना पड़ेगा, अर्थात टाइप करना पड़ेगा, तो आपको किस प्रकार के फॉर्मेट में आपका मेल को मर्ज करना है। आप यहाँ से लेटर फॉर्मेट, ईमेल मैसेज, इनवलप, लेबल या डिक्शनरी, या आपको नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने मेल को आपको मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। आपको अगर कोई लिस्ट क्रिएट किया है तो वहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट में से अपने रिसिपिएंट्स को सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, या आप अपने आउटलुक कॉन्टैक्ट में से कोई भी रिसिपिएंट चूज कर सकते हैं आपको जिसको मेल करना है, या आपको नया ऐड करना है तो आप यहाँ न्यू लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आता है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। यहाँ पे रिसिपिएंट लिस्ट खेलने के बाद हाईलाइट हो जाएगा, जो अनहाइलाइटेड सेक्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी लिस्ट में कोई भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें डिटेल में एडिट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है राइट और इंसर्ट फील्ड। राइट और इंसर्ट फील्ड में हाईलाइट मर्ज फील्ड, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो मेल मर्ज किया उसमें से आपको कौन सी फील्ड हाईलाइट करनी है आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक में आपको कौन सा लोकेशन करना है या कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है एड्रेस के लिए, आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीटिंग लाइन। आपको किसी भी मेल के पहले में कोई या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ग्रीटिंग देनी है, जैसे लोग देते हैं, कोई ग्रीटिंग लाइन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। आपको कोई नई मर्ज फील्ड ऐड करनी है रिसिपिएंट के लिए तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूल्स। आप यहाँ से मेल मर्ज, जो मेल आपने मर्ज किया है उसके लिए आप अपने हिसाब से एक नया रूल बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैच फील्ड्स। मैच फील्ड्स में ये आपको डिफरेंस फील्ड्स के जो आपने मेल मर्ज किया उसके फील्ड्स को आपको एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट लेबल। आप अपने लेबल्स को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो आपने लेबल इस ऑप्शन को यूज करके बनाया है। उसके बाद आता है प्रीव्यू रिजल्ट। आपने जो मेल को मर्ज किया है या उसको जो भी
आपने डिजाइन किया है भेजने के लिए, रिसिपिएंट डालें, आप यहाँ से प्रीव्यू करके आप उसका एक प्रीव्यू फॉर्म देख सकते हैं कि आपको फाइनल फॉर्म दिखेगा कि आपका मेल फाइनली कैसे दिखेगा जिसके पास जाएगा। उसके बाद आता है इस ऑप्शन में दिखाता है रिकॉर्ड, आपको कौन से रिसिपिएंट्स के लिए, किसी रिसिपिएंट के लिए स्पेशली देखना तो आप यहाँ पे उसको टाइप करके यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे या फिर लास्ट रिकॉर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइंड रिसिपिएंट, आपके अगर लिस्ट में बहुत सारे रिसिपिएंट्स हैं, आप जैसे जीमेल में आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप रिसिपिएंट्स का सर्च करके आप डायरेक्ट उस रिसिपिएंट का डिटेल ढूंढ सकते हैं। आपके यहाँ पे लिखा चेक फॉर एरर्स, अगर आपके मेल में कोई एरर है या कोई वर्ड में टाइप में एरर कर सकते हैं, आप यहाँ से एरर को एक बार चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिनिश एंड मर्ज, आपने सारा रिजल्ट प्रीव्यू कर लिया, एरर चेक कर लिया, रिसिपिएंट की डिटेल डिफाइन कर ली, उसके बाद आप यहाँ से फिनिश करके आप उसको डायरेक्टली भेज सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है रिव्यू सेक्शन। रिव्यू सेक्शन में सबसे पहला आता है प्रूफिंग, आपने जो भी वर्ड लिखा है, जो भी पैराग्राफ लिखा है, लाइन्स लिखी हैं, आप उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि अगर आपने के वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसर्च, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड का कोई ट्रेजर्स यूज करना है या उसको कुछ अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना तो आप इस पर क्लिक करके उस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ट्रेजर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्ड काउंट, वर्ड काउंट से क्लिक करके आपके पूरे डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं आपको वो पता चल जाएगा। उसके बाद आता है स्मार्ट लुकअप, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करके आपके जो डॉक्यूमेंट्स में या पैराग्राफ हैं, जो इमेजेज हैं या अदर कोई ऑनलाइन सोर्स से आपने कुछ इसमें डाला है तो आप यहाँ से उसको देख के उसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट, लैंग्वेज में ट्रांसलेट में आप पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, किसी एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है या मिनी ट्रांसलेटर यूज करके किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ से 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जैसे आपको हमने इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज ट्रांसलेट, जैसे आप अगर इंडिया के हैं तो आपको हिंदी में करनी है तो आप यहाँ हिंदी में सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिनी ट्रांसलेटर से अगर आपने चूज किया तो आप वहाँ से भी आप कोई अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज, आपको प्रूफिंग लैंग्वेज, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज देखना है, कौन सी लैंग्वेज में प्रूफिंग करना है या लैंग्वेज प्रेफरेंस कौन से, आप यहाँ से वो भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है कमेंट्स का। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी लाइन लिखी या कोई पैराग्राफ लिखा उस पर कुछ कमेंट करना है अपनी साइड से, आप इसको जस्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना कमेंट, जो भी कमेंट है आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर उसी के लिए कोई दूसरा कमेंट है तो आप इस पर सिंगल क्लिक करके एक दूसरा कमेंट भी उसी के लिए, लाइन के लिए, उसी पैराग्राफ के लिए आ जाएगा। उसके बाद आता है डिलीट करने का, आप यहाँ से आपने जो भी कमेंट किया है तो यहाँ से अगर पर्टिकुलर कोई कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ से करने, सारे कमेंट डिलीट करने हैं तो आपको यहाँ से एक साथ करने से डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस, आप सपोज दैट किसी मिडल कमेंट पे है तो आपको उसके पहले वाले कमेंट पे जाना है तो उसको आप प्रीवियस क्लिक करेंगे और उसके अगले कमेंट पे जाना है तो आप नेक्स्ट क्लिक करके जा सकते हैं। और ये आता है शो कमेंट, आपको डॉक्यूमेंट में अगर कमेंट शो करना है तो आपको यहाँ पे साइड में, आप जैसे मैंने भी बताया था तो कमेंट्स यहाँ साइड पे शो हो जाता है, इस पर आप क्लिक करने के बाद अगर इसको सेलेक्ट कर देंगे तो आपको कमेंट हाइड रहेगा, आप जब चाहें यहाँ से क्लिक करके कमेंट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंज, आपको डॉक्यूमेंट में कोई ट्रैक चेंजेस देने या कोई चेंजेस करने, लाइन में कुछ एरर दिख रहा है तो आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस करके उसको कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से ट्रैकिंग को लॉक भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा उसमें चेंजेस ना कर पाए। नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग का ऑप्शन जो चल रहा है, उसमें आता है मार्कअप, आप इसमें सिंपल मार्कअप रहता है, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप या ओरिजिनल। आपको डॉक्यूमेंट में कमेंट्स जो रहेंगे वो ट्रैकिंग जो रहेगा उसको मार्कअप कैसे देना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्कअप को शो करना है, कमेंट करना, इंक, इंसर्शन, डिलीशन, इसमें आपको बैलूनिंग, इसमें सारे आपको दिखेंगे तो आप इसको कैसे शो करना है आपके मार्कअप को वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिव्यू पैन, रिव्यू पैन में आपको
वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, आप यहाँ क्लिक करके रिव्यू पॉइंट आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने वर्ड्स में कितने रिवीजन्स किए हैं। उसके बाद आता है चेंजेज। आपके जो कमेंट्स हैं या टेक्स्ट चेंजेस हैं, आप उसको एक्सेप्ट करके अगले कमेंट पे बढ़ सकते हैं, या आप सारे कमेंट्स आपने देख लिए हैं तो सारे कमेंट्स एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, और सारे कमेंट्स एक साथ एक्सेप्ट करके आप ट्रैकिंग भी स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे एक्सेप्ट का आता है वैसे रिजेक्ट का भी आता है। आप एक एक कमेंट करके रिजेक्ट और नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, और सभी चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप ट्रैकिंग को भी स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस और नेक्स्ट। आपने जो ट्रैकिंग चेंज किया है उसमें आपको पहले और बीच में है तो प्रीवियस पे जा सकते हैं, और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपेयर। कंपेयर में आप कोई दो वर्जन, डॉक्यूमेंट का दो वर्जन है तो आप यहाँ से दोनों वर्जन को कंपेयर कर सकते हैं, और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ से कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल डॉक्यूमेंट रहे और उसमें कोई चेंजेस कोई कुछ भी ना कर सके, तो आप इसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करके अपने डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ता है उसमें। उसके बाद अगला सेक्शन आता है और लास्ट सेक्शन है जो व्यू। व्यू का सेक्शन में सबसे पहले आते हैं व्यूज। व्यूज का सेक्शन, इसमें कई प्रकार के मोड रहते हैं। सबसे पहला आता है रीड मोड, तो नेक्स्ट आता है प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। इसके बारे में पहली वीडियो में भी रीड मोड, प्रिंट मोड और वेब लेआउट के बारे में बताएं। आउटलाइन में क्या रहता है कि आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पैराग्राफ में जितने भी लाइन स्टार्ट होगी या जितनी भी नई लाइन स्टार्ट होगी वहाँ पे एक बुलेट फॉर्म बन जाता है। जैसे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको जितनी भी लाइन रहेगी आपको यहाँ से बुलेट एक क्रिएट रहेगी, आपको आइडेंटिफाई रहेगा कि आपके पैराग्राफ में या आपके डॉक्यूमेंट में कितने लाइन या कितने पैराग्राफ हैं। उसके बाद इसमें अलग अलग लेबल्स रहते हैं। आप अपने लेबल उसके हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग लेबल में टाइप कर सकते हैं। जितना आप जो भी लेवल सेलेक्ट करेंगे वो आपका पैराग्राफ राइट साइड होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें मास्टर डॉक्यूमेंट। मास्टर डॉक्यूमेंट में 100 डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद इसमें आपको क्रिएट करने का, इसमें सब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आपको सब डॉक्यूमेंट अगर कई सारे हैं तो उसमें मर्ज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, और आप उसको लॉक कर सकते हैं, इससे उसमें कोई और चेंजेस ना कर सके। उसके बाद व्यू सेक्शन में आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट लेआउट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्ट व्यू देख सकते हैं कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है या जो भी पैराग्राफ बनाए उसको लास्ट में कैसा दिखता है। नेक्स्ट आता है शो में सबसे पहले जो ऑप्शन है रूलर पे आपको टिक दिख रहा है। अगर इसको आप अनटिक कर देंगे तो आपके जो रूलर्स दिख रहे हैं राइट में, लेफ्ट में और अपर साइड, ये आपको गायब हो जाएंगे। उसके बाद आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन से आपको पूरे पेज पे आपको एक ग्रिड दिखाई देगी, आप उसमें ग्रिड बना सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन से क्लिक करेंगे तो आपका नेविगेशन आ जाएगा। उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूम करने का। आपको अपने पेज को जूम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कि आपको कितना % जूम करना है, आपको पेज की विड्थ क्या रहेगी, टेक्स्ट की विड्थ क्या रहेगी, या होल पेज को जूम करना है तो आपको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है, अगर आपको डॉक्यूमेंट को कम साइज का या ओवर जूम हुआ है तो आपको यहाँ से 100% जूम करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है वन पेज। आपने जो पेज ओपन किया आप उसको जूम करना चाहते हो तो आप वन पेज पे क्लिक कीजिए। मल्टीपल पेज को करना चाहते हैं तो मल्टीपल पेज से जूम कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट उतना ही जूम होगा कि आपका जो विंडो की साइज़ है ये पूरा आपका पेज उस पर मैच कर जाएगा। जैसे ये देखिए, आपको पूरा जो डॉक्यूमेंट है विंडो पे फिट हो जाएगा, इतना जूम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विंडो का ऑप्शन। विंडो के ऑप्शन में इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो, सेम MS वर्ड का नया विंडो खुल जाएगा। उसके बाद आता है अरेंज ऑल। आपने जितने भी विंडो ओपन कर सकते हैं आप उसको एक बार सारा देख के यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्लिट। आपका एक डॉक्यूमेंट है उसमें 2 सेक्शन अलग अलग, दोनों आपको एक ही साथ व्यू करने हैं। सपोज दैट पहला दूसरे पेज पे है और अगला सेक्शन 10वें पेज पे, तो आप यहाँ से स्प्लिट करके ऊपर वाले सेक्शन में आप अपना
पहला पेज को दूसरा पेज खोल सकते हो। यहाँ पे भी आप अपने 10वां पेज या जो भी आपका जहाँ भी सेक्शन दूसरा सेक्शन हो वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्प्लिट रिमूव भी कर सकते हैं। स्प्लिट रिमूव करने के बाद यहाँ से आपको 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं, इसलिए आपको यहाँ अनहाइलाइटेड दिख रहा है। यहाँ से आपको साइड बाय साइड दोनों आपको जो विंडो रहेगा में डॉक्यूमेंट्स रहेगा, साइड बाय साइड व्यू कर सकते हैं। आपको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, दोनों की एक साथ स्क्रॉलिंग होगी। और जो विंडो की पोजीशन है आपको इसको प्रीवियस फॉर्म में रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्विच विंडो। अगर आपके 2 विंडो ओपन है तो आप यहाँ से स्विच विंडो करके आपको अगर 2 ओपन है या 2 से ज़्यादा कोई भी कितने विंडो ओपन आप यहाँ से MS वर्ड के कितने भी जो भी जिस डॉक्यूमेंट में जाना चाहिए आप यहाँ से स्विच करके जा सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्रो का ऑप्शन। मैक्रो का ऑप्शन में आप मैक्रो में क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई टेबल बना रहे हैं, फार्मूला सेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके सेव हो जाएगा और आप बाद में उसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं वही फॉर्मेटिंग के लिए। तो आप यहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं अगर आपने कोई मैक्रो रिकॉर्डिंग किया है तो। उसके बाद आता है लास्ट आता है इसमें प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी रहेगी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की साइज़ कितनी है, पेजेज कितने हैं और उसमें वर्ड्स कितने हैं, उसमें एडिटिंग टाइम कितना लगा है, आपको लास्ट मॉडिफाई किया, क्रिएट कब किया गया था, आपका ऑथर कौन सा है, आपका लास्ट मॉडिफाई किसने किया था, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स में दिख जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैंने 3 वीडियो में आपके सारे जो रिबन्स हैं इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दे दिया कि इसमें क्या क्या आप डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेक्शन वाइज आपको उसको डिटेल में एक पैराग्राफ टाइप करके या इसमें पैराग्राफ इनबिल्ट पैराग्राफ को हाईलाइट करके उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। धन्यवाद।